हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके अनटोल्ड इमोशंस, अनटोल्ड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अनटोल्ड जो उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करी या नहीं बताई या नहीं बता रहे हैं पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आज रात आपके लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी हिडन फीलिंग्स एक तरीके से, ठीक है, हम वो देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो जब भी बुकिंग कराएं थोड़ा ध्यान रख के कराना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। चलिए देखते हैं आज रात उनके अनटोल्ड इमोशंस क्या हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात क्या है। चलिए देखते हैं। फेस विजुलाइज कीजिए, पार्टनर का नाम ले सकते हैं कैंडल की फ्लेम देखकर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के अनटोल्ड इमोशंस, अनटोल्ड फीलिंग्स क्या हैं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। आपके पार्टनर मुझे ना आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स ना इनकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके लिए लव्ड फील कर रहे हैं, बहुत एक हार्ट सा बना हुआ दिखाई दे रहा है जो कि दिखा रहा है यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए प्यार है, जो कि ये भले ही जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी रीजन हो। आगे रीडिंग में देखेंगे क्या रीजन है क्या नहीं है, बट यहाँ पर प्यार तो दिख रहा है। बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको, ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल ये आप पर ना बहुत नजर बनाए रख रहे हैं। आजकल ऐसा दिख रहा है कि इनका सारा फोकस आपके ऊपर है, या तो ये आपको देख पा रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी पर इनकी नजरें है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल आप किससे बोल रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, या फिर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। देखो, किसी की सोच को तो हम जान नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। किसी को अगर हमारी बात नहीं हो रही है या हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है हमको लेकर या सोच रही है, ये हम नहीं बता सकते ना। तो बता तो नहीं पा रहे हैं, जान तो नहीं पा रहे हैं, बस एक छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड जरूर मिल रही है कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या चल रहा है, किसी ना किसी के थ्रू आप पे नजर जरूर बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना देखना चाहते हैं कि क्या आप किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गए हो आगे, या फिर सच में आज भी इनसे प्यार करते हो, क्या क्या है आपके थॉट्स में इनको लेकर। ठीक है, पर ये जो भी है आपको नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने में फोकस्ड बहुत हो गए हो, यानी कि आपको दुनिया की परवाह नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है, बस अपने में हो। ठीक है, परवाह नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है ना। आप ज्यादा कहीं उठ बैठ रहे हो, घूम फिर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब जा रहे होगे, पर जैसे पहले थे ना, आप टोटली बदल से गए हो। अगर आप बहुत पहले एंजॉय करते थे, बहुत घूमते फिरते थे, तो आप नहीं घूम रहे हो। ठीक है, आप कंप्लीटली साइलेंट हो गए हो, या फिर उतना नहीं है, आप किसी को अपने दिल की बात भी नहीं बता रहे हो। अगर ये किसी के थ्रू आपकी दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे कोई आपकी फ्रेंड है, उसके थ्रू किसी ना किसी से कनेक्शन बैठा के, समझ रहे हो, या फिर आपके किसी रिलेटिव, आपकी कोई कजिन जिसको ये भी जानते हो, ठीक है, आपके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपने नोटिस किया होगा कि आजकल कुछ लोग आपसे इनकी बातें कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मे बी ऐसी नोटिस किया हो या आपको कभी फील हुआ हो, क्योंकि कोई ना कोई आपकी बात इनसे कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि और ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी साइड की बात कर रही हूं। ठीक है,
तो मुझे देखो गाइस, जर्नल है, रीडिंग कलेक्टिव है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए रेजोनेट हो। आपको पता है जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। और एक और चीज मैं कहूं कि ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ भी सिचुएशन हो, कॉन्टेक्ट है आप दोनों का ऑन ऑफ है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कंप्लीटली सेपरेशन है, जो भी है, मेल हो फीमेल हो, हर किसी के लिए रीडिंग है, कोई भी एज हो, ठीक है। और मैं एक और चीज बता दूं, काफी लोग मुझसे कह रहे थे कि पर्सनल रीडिंग के लिए कि लाइव आके पर्सनल रीडिंग करो, तो मैं यूट्यूब में तो नहीं बट इंस्टा में मैं सोच रही हूँ लाइव आने की, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर कभी लाइव भी नहीं गई। और मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि वहां पर मेरे फॉलोवर्स इतने ज्यादा भी नहीं है, तो कम ही लोग, सबके क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ इजीली एज कंपेयर्ड यूट्यूब के, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ना इंस्टाग्राम में लाइव, मैं पर्सनल फ्री रीडिंग करूंगी, प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आऊंगी, अभी नहीं, कुछ टाइम लगेगा, 2-4 दिन बाद ही आऊंगी। आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। आईडी आपको मेरे प्रोफाइल में भी मिल जाएगी, अगर मेरा प्रोफाइल आप खोलोगे ना यूट्यूब का, वहां पर लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपली टाइप करोगे ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, तो इजीली आपको मेरा आईडी इंस्टा की मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर लो, क्योंकि आपकी आराम से वहां पर चांसेस है रीडिंग हो जाए, पर्सनल रीडिंग। यहाँ पर तो लोग मिस हो जाते हैं या नहीं हो पाती है, तो वहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली आपके पार्टनर ना अब इस रिश्ते में ना एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए, बहुत प्यार, जैसे मैंने कहा ना, इनके मन में आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, ओवरफ्लो हो रही है। इवन मतलब कुछ टाइम से इतना ज्यादा हो रहा है कि ये आपको सोचे बिना रह ही नहीं पाते हैं, बस आपके थॉट्स ही चल रहे होते हैं, चाहे ना चाहे आप क्या दिल में दिमाग में आप छाए हो इनके, ठीक है। आपका नाम देख लेना, लोगों ने इनसे आपकी बातें करना, या कहीं ना कहीं आपको अचानक से मिस कर देना, एंजाइटी सी महसूस करना, आपको लेकर पॉसेसिव सा हो जाना, ऑब्सेस्ड सा हो जाना। अगर कोई कुछ कह भी रहा है ना, जैसे होता है ना कि दोस्त लोग खाली मजे लेने के लिए भी कह रहे हैं कि भाई वो तो किसी और के साथ चले गई है या चला गया है, उसकी लाइफ में तो कोई और आ गया। अगर आपके रिलेशनशिप का किसी को पता है, किसी ना किसी को, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो चाहे मैरिटल रिलेशनशिप हो, जो भी हो, मतलब मैरिड हो आप इनके साथ, जो भी है, ऑब्वियसली बात है, पता ही होगा ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई इनको छेड़ रहा है, ये परेशान हो जा रहे हैं, एंजाइटी से महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार वाकई में तो नहीं ऐसा हो गया, वाकई में तो कहीं वो मतलब किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गई या बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये परेशान बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, इसीलिए क्योंकि ये आपको भी देख रहे हैं कि आज, पहले तो आप इतने एफर्ट्स भी डाला करते थे इस रिलेशनशिप को लेकर ना, इस रिश्ते के लिए सोचते थे, आज आप कहीं ना कहीं उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो पहले की तरह, या उतना नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं देख रहे हैं बेसिकली। मे बी आप साइलेंट हो गए हो, या आप वाकई में कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा जो भी है, या इनको फील नहीं हो रहा है, या इनको नहीं पता चल रहा है, जो भी है, यहाँ पर इनको तो यही लग रहा है कि आप अभी फोकस्ड हो अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड हो, ठीक है। तो इनको फील हो रहा है कि नहीं यार, मुझे उसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, उसकी तरह मुझे कोई नहीं मिल सकता, यानी कि आपका जैसा या आपकी जैसी इनको ना कोई भी नहीं मिल सकता जिसने इतना प्यार दिया हो इनको, ठीक है, इतना लॉयल रहा हो। आजकल के टाइम पे लॉयल्टी मिलना आप खुद भी जानते हो मुश्किल है, ठीक है। तो वो लॉयल्टी आपसे मिल रही थी, हर चीज तो मिल रही थी, क्या नहीं मिल रहा था, बट फिर भी नहीं समझ पाए, नहीं समझे, फिर भी अय्याशियां इनको ज्यादा थी, या फिर अपनी फ्रीडम इनको ज्यादा चाहिए थी, या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लेना था। बट अभी सोच रहे हैं कि यार गलती ही कर दी, मुझे माफी मांगनी है, मुझे सॉरी बोलना है, मुझे मनाना है, इस रिश्ते के लिए उसे मनाना है। तो बेसिकली आपको मनाना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप मना कर दो या हाँ बोलो, जो भी है इनको मनाना है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ ना, ये आपके लिए सारे एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके लिए कुक करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम इश्यूज भी बहुत रहे हैं, यानी कि इनके पास आज तक टाइम नहीं हुआ आपके लिए, आपको समय नहीं दिया, या फिर होता है ना आपने अपना पर्सनल टाइम मांगा कि घूमना है, बात करनी है, बहुत कुछ है रिलेशनशिप में ना, बहुत कुछ बताना है। देखो टाइम देना बहुत जरूरी है,
कहीं टाइम दो ना दो, रिलेशनशिप में देना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप दोनों को फील होगा कि यार वो मेरे लिए है, या इनको फील होगा आप इनके लिए हो। अगर जब टाइम ही नहीं मिल रहा है तो फिर आप भी नेगेटिव होगे, आपको भी लगेगा कि यार, क्योंकि आपको अगर कहीं और से टाइम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है आप वहां को जाओगे, और इनको मिलेगा तो ये भी जाएंगे। तो बेसिकली आपने तो दिया है इनको टाइम, आपने तो प्रायोरिटी में रखा है, आप तो अपना काम छोड़कर भी इनके लिए करते रहे हो, बट ये कहीं ना कहीं नहीं कर रहे थे ना आपके लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि अब टाइम भी देना चाहते हैं। हाँ, गलती एहसास हो रही है कि क्या क्या इनसे गलती हुई है, दिख रही है। बाकी ये आपसे कम्युनिकेशन करके पूछना चाहते हैं कि तुम जो भी कहोगी या जो भी कहोगे, जो भी चेंजेस लाना चाहती हो मेरे ऊपर या लाना चाहते हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारे एडजस्टमेंट, मतलब अब ना ये आपके साथ सब सारे तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, यानी कि जो आप कहो ना ये करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ का रिश्ता है, इनको नहीं खोना है। क्योंकि ये बर्दाश्त कर लेंगे पर आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं नहीं खो सकता उसे या नहीं खो सकती। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर ना बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में। कहीं ना कहीं बहुत गलत हो गए थे इस रिश्ते को लेकर ना, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की आपको, बहुत डोमिनेंट किया, बहुत बुरा बिहेव किया, बहुत कुछ बुरा बोल दिया, कर दिया। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि यार नहीं करना चाहिए था, जैसा मैंने बिहेवियर रखा है ना रिलेशनशिप के लिए, मुझे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कोई इनको समझा भी रहा है, कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है। देखो, यूनिवर्स तो गाइड कर रहे हैं किसी ना किसी के रूप में ना। यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो रिश्ते में या जो तुमने किया है वो बहुत गलत था। मतलब अगर आपको डोमिनेट ईगो दिखाया, आपका सपोर्ट नहीं करा, 10 बात आपको सुनाई है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, सबके सामने आपको बेइज्जत किया है, या जो भी किया है, ठीक है, इतना सीरियस नहीं रहना रिलेशनशिप को लेकर, जो भी किया है बेसिकली गलत किया है। तो वही यूनिवर्स इनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी के रूप में, यानी कि इनके कोई फ्रेंड के रूप में, या इनके कोई घर के बड़े हैं, या किसी ना किसी के फॉर्म में इनको समझ आ रहा है कि भाई हाँ वाकई में कभी होता है ना, कोई रियलाइज कराए अपनी गलती। देखो, इंसान को एहसास भी हो और कोई रियलाइज कराए अपनी गलती तो दिखती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में कितना गलत कर दिया, तभी तो आज ये इतना अकेले हैं। सबके होते हुए भी, सब लोगों के होते हुए सबसे अकेले हैं। सबसे ज्यादा कोई भी इनको उतना है ना, उतना नहीं इनको इन्वॉल्व हो रहा है इनकी खुशियों को लेकर, इनको लेकर, या इनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, या कैसे भी कोई इनको उतना एक तरीके से भाव नहीं दे रहा है। ठीक है, भले ही ये किसी के साथ भी जुड़े हों, भले ही ये आपको छोड़ करके कहीं और भी चले गए हों, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, किसी के रहते हुए भी इंसान इतना अकेला है, आप खुद सोचो, या इतनी अकेली है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ तो कभी इनको ऐसा फील ही नहीं हुआ, वो तो इनका मन ही खराब था, या फिर इनकी आदतें ही ऐसी थी, खराब सी थी, जो ये आपको छोड़ करके कहीं और जाना चाह रहे थे। या क्योंकि आपने अपनी तरफ से ना 100% दिया है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपने 100% दिया है। बट हाँ, यहाँ पर कमी किसकी है? इनकी। गलती किसकी है? इनकी, जो ये आपको नहीं समझे और आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स या आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, या समझ के भी अनदेखा किया। क्योंकि दिख रहा है अपने एटीट्यूड की वजह से, ईगो की वजह से, या कैसे भी। ठीक है, बट क्योंकि इनको ऐसा लगता था ना, यार ये कहाँ जाएगी या ये कहाँ जाएगा, ये तो लौट कर मेरे पास ही आना है इसको, या आएगी या आएगा। क्योंकि आपने उतनी केयर की है, उतने डिवोटेड रहे हो, बहुत कुछ किया है, यही आपके लिए ना एज अ नेगेटिव थिंग बन गया। इनके पीछे भागना, चेज करना, और कहीं ना कहीं मनाना, बिना गलती के भी सॉरी बोलना, ये आपके लिए नेगेटिव बन गया है, जिस वजह से इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कनेक्शन की वैल्यू नहीं करी, रिश्ते की वैल्यू नहीं करी। ठीक है, आपको समझाने टाइम नहीं दिया, या फिर अपना टाइम यहां वहां दे रहे थे। तो जो भी है, फील तो हो रहा है, और जिसके पार्टनर को अभी तक फील नहीं भी हो रहा है तो भी ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में फील जरूर होगा। क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर एक चेंजेस आते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि डिवोशन के साथ आपने सब कुछ किया। देखो, आज नहीं तो कल ना रियलाइज होता है, इंसान को हमेशा रियलाइज होता है कि यार एक वो भी थी या एक वो भी था जिसने मेरे लिए इतना किया था, और इनको रियलाइज होगा।
कुछ लोगों के पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले समय में रियलाइज होगा और बहुत जल्दी होगा। आप कहोगे ना दी कब तक और रियलाइज होगा, कब तक वो समझेंगे या समझेंगी, तो बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका इन्फैक्चुएशन आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ऑब्सेशन और इन्फैक्चुएशन इनका बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि ये ना आपको आज देखना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। वो पास्ट मेमोरीज ही याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे, जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिकली साथ में रहते थे। वो जो समय था ना जो आप दोनों ने साथ में बिताया है, या जो बहुत एक अच्छे से मोमेंट्स थे आप लोगों के लिए, वो क्लोजनेस, वो आप दोनों का साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, वो हर एक चीज इनको याद आ रही है। और लिटरली अभी भी ऐसा इनका मन हो रहा है कि काश वो सामने होती या होता तो मैं उससे ढेर सारी बात करती या करता, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अपनी ही फीलिंग्स को लेकर ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि ये बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ये क्या फील कर रहे हैं। पर स्ट्रगल करते हुए यस वो तो दिखाई दे रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बताया जा रहा है कि आज ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। आज ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ ये रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे सब कुछ सुधारा जाए, अब कैसे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत बहुत मुश्किल है। अब जो भी इन्होंने खुद से बाउंड्रीज क्रिएट करी ना, बहुत मुश्किल है रिश्ते को समझाना, आपको समझाना, रिश्ते को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हर चीज ना बहुत डिफिकल्ट इनको दिखाई दे रही है, बट फिर भी ये करना चाहते हैं क्योंकि इनका पागलपन दिख रहा है आपके लिए। इनकी ना क्रेजी वाली फीलिंग्स दिख रही है आज आपके लिए। ये आज आपके को लेकर थोड़ा सिंसियर होना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, मेच्योर होना चाहते हैं और मेच्योरली हर चीज को डील करना चाहते हैं। बहुत नादानियां कर ली, इमेच्योर बिहेव बहुत कर लिया है, अब बारी है मेच्योरिटी की, क्योंकि सब खोया ही खोया है। इन्होंने ना अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं पाया है। आपको खोकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ पाया है तो कुछ भी नहीं पाया है, सब कुछ खो रखा है। ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, अकेलापन, सूनापन। कोई ऐसा इंसान भी नहीं है भाई जो जो कोई होता है ना कि हम हैं, चलो कोई कहे, किसी के लिए फील हो, बोलने को तो काफी लोग हैं जो इनसे बोल रहे हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कहना, या कुछ है तो ठीक है हम हैं। वो बस कहने के लिए है। जब सच में इनको प्रॉब्लम आती है या दिक्कतें आती हैं या कुछ ऐसी नीड होती है ना, समटाइम्स किसी की जरूरत होती है, तो वो यही लोग सबसे पहले भागते हैं कि हमें ना ये पैसा मांग ले, या हमारे पास ना आ जाए, या हमसे टाइम ना मांग ले, या फिर यार कौन सुनेगा किसी की। बोरिंग इस टाइप के लोग हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। मैं ऐसा बता रही हूं आपको, ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी हो कि अपनी लाइफ का अपना देखो भाई, हमें मत बताओ, हम बोर हो रहे हैं, इस टाइप के लोग। और आप थे एक गुड लिसनर की तरह, आप इनकी सुनते थे, इनको समझते थे, आप हर चीज इनके लिए करते थे, समझाते थे। तो आप जैसा तो कोई नहीं हो सकता। और यही बात है आपकी जो जो आपने किया है ना। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत किया इस रिश्ते में और इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, और मैंने इतना सब कुछ किया, इसको कभी एहसास नहीं हुआ और कभी एहसास होगा भी नहीं, या नहीं फील करेगा, या ये नहीं फील करेगी। देखो आज एहसास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं एहसास हो रहा है, तो कल जरूर होगा, ठीक है। पर होगा तो सही। यहां पर दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर तो लिटरली हो भी रहा है। अगर ये आपसे रियूनियन नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, अपनी ही मजबूरी के कारण, या फिर अपनी ही जो इन्होंने जाल बिछाया ना उसमें फंस जाने के कारण, किसी थर्ड पार्टी का जाल बिछाया या किसी और की वजह से, जो भी है, आज खुद ही फंसे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा एफर्ट्स डालते तो क्या कुछ नहीं करते, आज तो बात ही कुछ और होती। बस इन्होंने बहाने ही बनाए आपसे दूर जाने के, क्योंकि ये खुद भी जाना चाहते थे। देखो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, लगता है, पर ये पता है उन इंसान में से है जो ठीक है, थोड़ी मुसीबत आई या कुछ फैमिली ने एक पल को मना भी किया, या कुछ किसी ने कुछ कह भी दिया, तो रिश्ता छोड़ के अचानक से भाग जाओ, ये इनको ज्यादा सही लगा, या फिर ज्यादा इजी लगा कि चलो बात ही करना छोड़ देते हैं, या फिर यार कमिटमेंट मांग रही है, फैमिली भी नहीं मान रही है ना, छोड़ दो, बात ही ना करो,
ठीक है। इन्होंने, जबकि इनको क्या था कि आपका पूरा साथ देना चाहिए था। अगर फैमिली और आपके बीच में दिक्कत भी आ रही है, इश्यूज भी आ रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो आप या अनमैरिड हो, कोई भी हो सिचुएशन, या फिर मैरिज या एंगेजमेंट या शादी होते होते टूट गई है, या फिर जो भी है, यहाँ पर इन्होंने स्टैंड ले लिया। अगर ये स्टैंड लेते उस समय तो बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, इन्होंने चुप्पी बनाई ज्यादा सही समझी। इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे स्टैंड नहीं लेना है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है इस रिश्ते में, या फिर मुझे मेरा चुप रहना ही अच्छा है। मतलब यहाँ का भी बुरा नहीं बनना है, आपका बुरा बन जाए तो कोई बात नहीं, आप कहीं ही जाने वाले हो, फैमिली के या किसी और का बुरा नहीं बनना है। तो ये एनर्जी दिख रही है। अपने को गलत नहीं दिखाना, कहीं भी गलत प्रूफ नहीं होना, गलत नहीं बताना अपनी, मतलब ऐसा लोगों को दिखाना कि ये भाई बहुत सीधा साधा है या बहुत सीधी सादी है, ये तो कितना अच्छा लड़का है, ये कितनी अच्छी लड़की है। ऐसी इमेज क्रिएट करी थी इन्होंने फैमिली में, घर में, कहीं भी। बट ऐसे है नहीं ये बहुत बहुत चालाक इंसान है। और ऑब्वियस सी बात है, चालाक है, मैनिपुलेटिव है, तभी तो ये सब कर रहे हैं ना, तभी तो आपको इतना हर्ट किया है। और कहीं ना कहीं ना आपको कंप्लीटली एक स्टेबिलिटी दी, बल्कि ये आपको ना जाने भी नहीं देना चाह रहे थे। मे बी आज भी अगर आप लोग ऑन ऑफ में हो ना आपको क्लोजर दे रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना क्लैरिटी दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपको लटका के रखा है। कुछ दिन में कुछ बोलते हैं, फिर पलट जाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, फिर पलट जाते हैं। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बट जो भी है, आज कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बस आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, आप ही का असर है जो इतना मजबूर हो रहे हैं, ये आपके लिए। ठीक है गाइस, मैं कुछ जोडिक साइन यहाँ पर पिक कर रही हूँ। मुझे जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि दिख रही है, लिब्रा तुला राशि दिख रही है, एक्वेरियस मिथुन राशि, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस दोनों तीनों ही राशियां दिख रही है यहां पर मुझे। यस, यही राशि की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में भी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, मे बी अगर आप दोनों की लव मैरिज हुई है तो अब इनको दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। या फिर कुछ डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर डिफरेंस हो सकता है, सेम जेंडर को लेकर हो सकता है, या फिर कल्चर, ट्रेडिशन, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर यस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या किसी भी तरीके से डिफरेंस तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, जिस वजह से ये इनको भी ऐसा लग रहा है कि रिश्ता नहीं हो सकता है। देखो, पहले वादे तो बहुत किए, बहुत कुछ बोला, तो जब बोला है, वादे किए तो उसे निभाना भी तो पड़ेगा, पर इन्होंने निभाया नहीं। ऐसा दिख रहा है ये हमेशा बच बचाते रहे। ठीक है ना, आपका बुरा बनना है ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ना किसी और का बुरा बनना है। बट वही है ना, दो नाव में पैर रखोगे तो इंसान डूबेगा ही डूबेगा, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक को तो पता चलना है, या एक तो दूर होना ही है। दो चीज नहीं, एक बोलते ना, दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अगर किचन में बहुत सारे बर्तन रखें तो वो खटकते हैं, बोलते हैं ना, वो गिरते पड़ते रहते हैं। तो वही एनर्जी दिख रही है कि अगर ये सोच रहे थे कि बैलेंस बना ले, आपको छोड़, आपको रखकर भी किसी और से बात करना या फिर किसी और के साथ कनेक्शन बनाए रखना, अगर ऐसा भी ये सोचते थे तो ये इनकी भूल है। क्योंकि आपको तो पता चला है, भले ही ये छुपाते हुए आए या जो भी है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ किया है इन्होंने जहां पर आपके दिल को बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हुआ है, दर्द का एहसास हुआ है और धोखा मिला है आपको। ये सच में ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से अब इनको ना शर्मिंदा सी महसूस हो रही है। जो भी इन्होंने किया ना, आज इनको कहीं ना कहीं शर्मिंदा फील हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, इनको भी रियलाइज हो रहा है, कोई इनको रियलाइज करा रहा है या फिर यूनिवर्स इनको रियलाइज करा रहे हैं। जो भी है यहाँ पर इनको रियलाइज हो रहा है, जिस वजह से ना इनको आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मतलब कि आपको कैसे फेस करना है, आपसे कैसे बात करना है, या क्या बोले, पर क्यूरियस भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फील करते हो इनको लेकर, कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं आप इनकी इंस्पिरेशन बन गए हो आप। ठीक है, क्योंकि आप जो जो बोला करते थे ना रिश्ते को लेकर, या जो जो समझाया करते थे, एग्जैक्टली वही चीजें होती हैं इनके साथ। यानी कि अगर आप किसी चीज को लेकर टोकते थे या आप कहते थे ये सही नहीं है, वो सही है, ये करो, वो मत करो, कुछ भी कहते थे ना, एक तरीके से आप इनको गाइड करते थे, वो सारी बातें, वो सारी सिचुएशन एग्जैक्टली इनकी एनर्जी से मिल रही है। मतलब अब इनको फील हो रहा है कि यार
वो सही थी या वो सही था, या आज तक आपको गलत समझते हुए आए हैं आप, मतलब आप इनके वेल विशर टाइप रहे हो, फिर भी इनको ऐसा लगता था ये मुझसे जलती है या जलता है, मुझसे चिढ़ता है, ये मेरा अच्छा नहीं सोचता या नहीं सोचती। बहुत नेगेटिविटी बेसिकली इनके माइंड में थी। बट यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आज ये आपको लेकर ना इमोशनली फील करने लगे हैं। जो इमोशंस के गैप आ गया था आप दोनों के बीच में, देखो आप तो हमेशा इमोशनली इनसे कनेक्ट रहे हो हमेशा, बट ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ उतना गैप सा फील कर रहे थे, या फिर उतना नहीं सोच रहे थे आपको लेकर ना। ऑब्वियस सी बात है, तो दिल दुखाया। अगर इतने इमोशंस होते, इतना प्यार होता तो दिल थोड़ी दुखाते, पर इन्होंने दुखाया। पर आज कहीं ना कहीं हर एक बात के लिए रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। जो भी इन्होंने किया, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, जो भी किया, हर एक चीज का रिग्रेट इनको हो रहा है आज, ठीक है। इसीलिए आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये महसूस कर रहे हैं। इनको ना आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके मन में भी आपके लिए बहुत सारा प्यार है। आप तो बहुत जताते आए हो, आप कितना निभाते आए हो रिश्ते को, आप कितने अच्छे इंसान हो। बेसिकली नजरिया बदल रहा है, खुद बदल रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपने कितना कुछ किया है, पर ये नहीं कर पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, आपको समझ नहीं पाए। कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ना डे बाय डे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, 100 गुना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हर एक एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, और सच में ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि आप ही डाले जा रहे हो, आप ही करे जा रहे हो, क्योंकि आप ही करते हुए आए हो ना अभी तक। मतलब जब तक आप लोग का सेपरेशन नहीं हुआ, या जब तक आप कर सकते हो आपने किया है, ठीक है। एडजस्ट किया है, सॉरी भी बोला है, चेज भी किया है, इनकी बातों को माना भी है। पर भले ही एक भारी मन से माना हो, पर माना है। पर अब ये करना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए सारे एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन आपके लिए पैशनेट होते हुए, इनका मन में आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लिटरली ये ना आपकी कमी अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं कि हाँ, उसकी कमी है मेरी लाइफ में, वो मुझे चाहिए, काश मिल जाए, काश फिर से हम दोनों का रियूनियन हो जाए। क्योंकि इनकी इच्छा है आज आपको देखने की, आपको सुनने की। आज तक ये आप कितनी भी बात करो, कितना कुछ कहने की कोशिश करो, ये आपको अवॉइड करते हुए आ रहे हैं, या आपकी सुनते हुए नहीं आ रहे हैं। आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते थे या नहीं कर रहे थे। बेसिकली अभी दिख रहा है कि आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं, या आपको सुनना भी चाहते हैं, और पूरे दिल से सच में ये एफर्ट्स करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि आज ये आपके लिए पागल हो रहे हैं, आज ये दूर दूर से आपको देख रहे हैं, बहुत कंसर्न हो रहे हैं, आपकी फिक्र होती है, आपका ख्याल आता है, बहुत बहुत परेशान होते हैं आपको लेकर ना, नहीं रह पा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हैं। रोज रात को ऐसा दिख रहा है कि हेडफोन लगाते हैं और सैड सॉन्ग सुनते सुनते आपको इमेजिन करते करते सो जाते हैं, और बहुत सैड सॉन्ग सुनने लगे हैं ये, ठीक है। हेडफोन लगाकर रात को ऐसा दिख रहा है कि सॉन्ग सुनते सुनते सो जाते हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। और अगर भुलाने की भी कोशिश करें ना, अगर सोचें भी ना, तो भी ऐसा दिख रहा है कि अगर फेसबुक खोल रहे हैं, या कोई इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, या कुछ भी खोल रहे हैं, तो बस रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ देखते भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ऑनलाइन रहता है दी, या बहुत ऑनलाइन रहती है दी, किसी का अगर ये क्वेश्चन है, आई डोंट नो मुझे क्यों रेज हुआ है यहाँ पर, आप शायद सोच रहे हो या कोई आप में से सोच रहा है, तो ये ना किसी से बात नहीं करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये स्क्रॉल करते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, बस ऐसे ही मतलब नॉर्मल फीड देखते हैं, ठीक है, जो फीड्स आती हैं। पर ऐसा नहीं दिख रहा कि किसी से बात करते हुए, ठीक है। अगर किसी से बात भी करते हैं तो आप बस ये सोच लो कि इनका दिल बस आपके लिए ही धड़कता है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कोई भी आने की कोशिश कर ले, कोई नहीं आ सकता, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए इनसिक्योरिटी को अपने मन से अब हटा लो, ठीक है। लौट कर तो ये आने ही है। अब वैसे भी इनसिक्योरिटी रख के करना क्या है, क्योंकि अभी तो अब वो आपसे दूर भी हैं, या जो भी चल रहा है, दिक्कतें ही तो चल रही है रिलेशनशिप में ना। तो इनसिक्योरिटी को हटा दो, क्योंकि लौट कर ये आप जैसे इनको कोई नहीं मिल सकता। इस बात को ना आप गांठ बांध लो कि हाँ भाई, मैंने बहुत प्यार दिया है, आपने दिया भी किया है, कि आपके जितना कोई कर दे या प्यार दे दे, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बहुत किया है इस रिलेशनशिप में। और तभी तो इनको रियलाइज हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो आगे चलकर बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो बस पॉजिटिव रहो और मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो तो डेफिनेटली वो काम भी कर रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और अपनी गलतियों को रियलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो करते रहो अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है।
तो या ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स आज रात की, ठीक है, अनटोल्ड उनके इमोशंस फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।